ए कुरान तू बता तेरा नाम क्या है। कुरान बोला ए लोगों सुन लो मेरा नाम सुन लो। ए कुरान तेरा नाम क्या है। फरमाया बल हुआ कुरानुम मजीद। फरमाया सुन लो मेरा नाम कुरान है, मेरा नाम कुरान मजीद है। ए कुरान तू कहाँ से आया। फरमाया सुन लो फी लौहिम महफूज। लोहे महफूज में था, वहां से अल्लाह ने मुझे नबी के मुस्तफा के दिल पर नाजिल फरमाया। ए कुरान तू रात को आया या दिन को आया। फरमाया सुन लो मैं रात को आया हूँ। ए कुरान कौन सी रात। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फरमाया सुन लो मैं कदर वाली रात में आया हूँ। ए अल्लाह कदर वाली रात कौन सी है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल कदर। तुम्हें क्या मालूम ये लैलतुल कदर क्या है। लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया सुन लो ये लैलतुल कदर 1000 महीनों से अफजल है। ये रात 1000 महीनों से अफजल है। ये इस रात की फजीलत है। फरमाए इस फजीलत वाली रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। ये कुरान की फजीलत। एक कुरान अब ये बता नाम भी तेरा सुन लिया, जिस रात में आया उस रात का भी पता चल गया। अब महीने में कौन से महीने में आया है। तो महीना भी जाहिर सी बात है शबे कदर की रात है। तो महीना कौन सा है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। फरमाया हमने कुरान को रमजान में नाजिल फरमाया। अच्छा अब पूछते हैं कुरान हमें ये बता कि तू रमजान में आया है, तेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। मकसद भी तो बता। अब कुरान अपना मकसद बयान करता हुआ नजर आता है। मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। ए कुरान तू बता तेरा मकसद क्या है, आने का मकसद क्या है, तेरा मिशन क्या है। कुरान बोला वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया सुन लो मैं कुरान इसलिए आया हूँ कि मोमिनों के लिए रहमत बन जाऊँ, मोमिनों के लिए शिफा बन जाऊँ। फरमाया मैं मोमिनों के लिए रहमत भी बन गया हूँ, मोमिनों के लिए शिफा भी बन गया हूँ। ये मोमिन रहमत बन के आया, शिफा बन के आया। ये कुरान मोमिन के लिए, ये कुरान की शान है। तो आइए कौन सा कुरान। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां। हुजूर ने फरमाया अलिफ लाम मीम जिसने पढ़ लिया तो वो ये ना सोचे कि मैंने एक हर्फ पढ़ा है, उसने 3 हर्फ पढ़े हैं। फरमाया अब सुनो अलिफ लाम मीम। फरमाया 10 10 10 करो कितनी बनती हैं। फरमाया 30 नेकियां। फरमाया वो अलिफ लाम मीम कहेगा उसके नामे आमाल में 30 नेकियां लिख दी जाएंगी। तो जो 6666 आयतें पढ़ ले कुरान की उसका मकाम क्या होगा। और अगर मैं बात करता चलूं उस तरफ भी मैं आऊंगा जिसने कुरान को सीने में बसा लिया, जिसने कुरान को सीने में बसा लिया उसका मर्तबा क्या होगा, उस तरफ भी मैं आऊंगा। तवज्जो फरमाइएगा। क्या कुरान की फजीलत क्या है, कुरान पढ़ने से मिलता क्या है, कुरान पढ़ने से होता क्या है। अब तवज्जो फरमाइएगा। कुरान वो किताब है जो मेरे नबी पर नाजिल होने वाली है और इसकी फजीलत ये है कुरान पढ़ने से जाहिर भी इस्लाह होती है, जाहिर की भी बातिन की भी इस्लाह होती है। और हुजूर ने फरमाया जिसे जो चाहता है कि मेरे दिल का जंग दूर हो जाए, मेरे दिल की आलूदगी दूर हो जाए, फरमाया अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया एक ही तरीका है। या रसूल अल्लाह क्या। फरमाया अगर दिल के जंग को दूर करना है तो कुरान की तिलावत किया करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, फरमाया तुम में बेहतरीन बंदा वो है जो खुद भी कुरान पढ़ने वाला हो, लोगों को भी कुरान पढ़ाने वाला हो। या अल्लाह इन्हें मिलेगा क्या? मेरे नबी ने फरमाया कयामत वाला दिन होगा जब हाफिज़ कुरान आएगा, जिसने कुरान को सीने में बसाया। अल्लाह का हुक्म होगा, हे हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, हे हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दरजात चढ़ता जा। आम जबान में मैं कहूँगा सीढ़ियाँ चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। फरमाया पहली आयत पढ़ेगा एक दर्जा बुलंद, दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा बुलंद, तीसरी आयत पढ़ेगा तीसरा दर्जा बुलंद। वो कुरान पढ़ता जाएगा, दर्जे बढ़ते जाएंगे। जो आखिरी आयत पढ़ेगा वही उसका दर्जा होगा, वही उसकी मंजिल होगी, वही उसका मकाम होगा। मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं, अल्लाह फरमाएगा ये हाफिज़ कुरान को ये शान मिल गई है, अब इसे सिर्फ ये शान नहीं मिलेगी। फरमाया जिसने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है, फरमाया वो माँ बाप भी शान वाले हैं। या अल्लाह उन्हें क्या शान मिलेगी? फरमाया सुन लो, माँ बाप की शान ये है, हाफिज़ कुरान के माँ बाप को कयामत वाले दिन नूर के ताज पहनाए जाएंगे। फरमाया कि उस हाफिज़ कुरान के वालिदैन को भी नूर के ताज पहनाए जाएंगे। या अल्लाह हाफिज़ कुरान को तो मिल गया, वालिदैन को क्यों? फरमाया हाफिज़ कुरान के वालिदैन जो हैं, इनको पढ़ाने वाले वालिदैन हैं, तरबियत करने वाले वालिदैन हैं, इसलिए मर्तबा मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है दुनियावी तालीम ज़रूरी है, लेकिन अगर वो क़यामत वाले दिन कोई आ गया, या अल्लाह मैंने अपने बच्चे को PhD करवाई है, तो मुझे आप बताएं, ईमान से बताइएगा, क्या उसे जन्नत मिलेगी? अल्लाह फरमाएगा ये दुनिया में था, ये बस है दुनिया। मैं नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम हासिल ना करें, दुनियावी तालीम ज़रूरी है। मैं आज ये कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन कब्र व आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं है दुनियावी तालीम का। किसी ने साइंस पढ़ी, किसी ने जो है वो इंग्लिश पढ़ी, किसी ने मैथ पढ़ा, किसी ने जनाब बायोलॉजी पढ़ी, किसी ने जनाब केमिस्ट्री पढ़ी, ठीक है ज़रूरी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क़यामत वाले दिन ये अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा तो अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा ना। या कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने बच्चे को ये पढ़ा के कब्र में चला गया, मेरा बच्चा ये डिग्रियां लेकर कब्र में आ गया तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन फरमाया हाँ एक ये कह सकता है, वो कौन है? फरमाया वो हाफिज़ कुरान है। फरमाया हाफिज़ कुरान अगर कब्र पे अपने वालिदैन की कब्र पे आकर ये कह दे या अल्लाह मैं कुरान का हाफिज हूँ, मैं कुरान पढ़ के दुआ करता हूँ, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान के कुरान पढ़ने के सदके में उसके माँ बाप की बख्शिश फरमाएगा। ए कुरान नूरानी शीशा, ए कुरान नूरानी शीशा, वो सिद्धी राह विखावे, जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, ओ सीधा जन्नत जावे। ओ जेड़ा इसनू पढ़े ते पढ़ावे, ओ सीधा जन्नत जावे। ये कुरान की फजीलत है, जो इसको पढ़ेगा सीधा जन्नत में जाएगा, जो पढ़ाएगा जो अमल करेगा सीधा जन्नत में जाएगा। ये कुरान ऐसी किताब है। और फरमाया लौ अनज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, फरमाया अगर इसे हम पहाड़ों पे नाज़िल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन इस कुरान को अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पर नाज़िल फरमाया, हुजूर के सीने पे नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने इस कुरान को। और फरमाया ये कुरान क्या है? ज़बान मुस्तफ़ा की है, कलाम मेरे खुदा का है।
इसीलिए फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, ये कुरान क्या है? फरमाया ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की, कलाम मेरा है। मतलब ये है, फरमाया ज़बान मुस्तफ़ा की, ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा बोल रहा होता है। अब कोई फतवा लगा सकता है जनाब ज़बान मुस्तफ़ा से खुदा कैसे बोले? अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है। भाई अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, नबी की ज़बान से खुदा कैसे बोले? जवाब आएगा नबी तो है मगर अल्लाह का महबूब नबी है।